Hello everyone, welcome back to my channel. If you got admission in Banaras Hindu University and its RGSC campus, so this video is just for you. In this video, I will explain about document verification process in RGSC and also required documents and your queries. जैसे कि आप लोग को क्वेरी रहता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, गलती है तो क्या करें, उसमें नेम गलत है तो क्या करें, अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या करें। तो इस सब चीज़ का सॉल्यूशन मैं लास्ट में बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग का जब सभी राउंड आपके रेगुलर राउंड जो आपके अलॉटमेंट के ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बाद आप लोग को ईमेल पे एडमिशन लेटर आता है, जिसको प्रोविजनल एडमिशन लेटर वगैरह बोलते हैं। तो उसमें आप लोग को मेंशन होता है कि आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाना है और किस तारीख को जाना है एंड कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा कि कौन कौन सा लगता है। तो सबसे पहले हम प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है क्या है। तो आप लोग को दिए गए एड्रेस के अकॉर्डिंग जहाँ पे वेन्यू रहता है, अगर आरजीएससी में बुलाया है तो आरजीएससी में, अगर बीएचयू मेन कैंपस में है तो आपको मेन कैंपस में जाना है। तो वहाँ पे जाके आपको जिस फैकल्टी में आपको लिखा रहेगा, वहाँ पे मेंशन रहेगा आपके एडमिशन लेटर में, वहीं पे आपको जाना है। फिर वहाँ पे क्या होता है, आप डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे और वहाँ पे जो आप लोग का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है वो क्रॉस चेक होता है, जो आपने अपलोड किया होता है उससे, और उसका जो जेरॉक्स कॉपी होता है सभी का वो सबमिट करते हैं। ऑफिशियल्स बैठे रहते हैं वहाँ पे, वो आप सबमिट करते हैं और चेकलिस्ट बना के वो रख लेते हैं। आप लोग का चेकलिस्ट देते हैं, फिर साइन करके रिसीट आप लोग को दे देते हैं। तो कंफर्म हो जाता है कि आप लोग का वेरिफिकेशन हो गया है। और कभी ऐसा भी होता है कि आप लोग का डॉक्यूमेंट कोई नहीं है, तो उसके लिए अंडरटेकिंग होता है, जो आप लोग को अंडरटेकिंग फॉर्म भरना होता है कि उसमें लिमिटेड टाइम रहता है, उस टाइम लिमिट तक आप लोग को डॉक्यूमेंट जाके वहाँ पे सबमिट करना होता है। और इन केस ऑफ एनी जैसे मिसमैच या फिर कुछ गलत रहता है डॉक्यूमेंट या फिर फ्रॉड रहता है, तो उस टाइम आप लोग का एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। तो प्लीज़ इंश्योर करिएगा कि आप लोग का डॉक्यूमेंट ओरिजिनल रहे। प्लीज़ कुछ उल्टा सीधा जुगाड़ मत करके जाइएगा, वरना काफ़ी बड़ा मोल चुकाना पड़ सकता है आप लोग को। तो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सारे लेके जाएंगे। और गाइस, अभी तक आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मैच करने के बाद जेरॉक्स कॉपी को सबमिट करके आप लोग को रिसीट दे दिया जाता है। तो आप लोग वापस आ जाएंगे, फिर वहाँ पे आपको बता दिया जाता है कि आप लोग का वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रहते हैं वहाँ पे सबमिट कर दिया जाता है। अगर डॉक्यूमेंट्स कम रहते हैं तो आपको बताया जाता है, उसके लिए अंडरटेकिंग देना पड़ता है, आप लोग को कुछ टाइम दिया जाता है। अगर कुछ गलत मिलता है डॉक्यूमेंट तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। और अब बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। तो मैं आप लोग को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं ये बता देता हूँ, और साथ में स्क्रीन में मैं फ़ोटोज़ वीडियो डाल दूँगा, तो उसमें आप लोग देख लेंगे कि क्या क्या सिस्टम है। सो अब बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है और कौन से सीक्वेंस में लेके जाना है। तो मैं आपको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, और ये सीक्वेंस मैं स्क्रीन पे दे दूँगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग सेट करके जाइएगा। तो सबसे पहले आप लोग को जो एडमिशन लेटर है जो आप लोग के ईमेल पे आता है उसको रखना है। देन सेकेंड नंबर पे आप लोग को बीएचयू का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहता है, जिसमें आप लोग बीएचयू के लिए कॉलेज के रजिस्ट्रेशन किए थे विद प्रेफरेंस फॉर्म, जिसमें आप लोग प्रेफरेंस भरे थे, उसका भी फोटोकॉपी लगेगा रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस के साथ, ठीक है। और उसके बाद सीयूईटी एनटीए का एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है, जब आप लोग फॉर्म भरे थे तो जो रिसीट मिला था वो, और सीयूईटी एनटीए का एडमिट कार्ड लेके जाना है, जो आपको एडमिट कार्ड निकला था वो प्रिंट करवा के, एंड स्कोर कार्ड, सीयूईटी का स्कोर कार्ड भी लेके जाना है। एंड यूजी, अगर आप लोग पीजी में हैं, कोई पीजी का स्टूडेंट देख रहा होगा, तो अगर पीजी में है तो आपको यूजी के जो मार्कशीट होते हैं सारे मार्कशीट लेके जाने पड़ते हैं सारे सेमेस्टर के। एंड इंटरमीडिएट के मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जिनको सर्टिफिकेट मार्कशीट मिलता है वो दोनों लेके जाएंगे, और जिनको एक मिलता है वो एक ही लेके जाएगा। देन हाई स्कूल के मार्कशीट और सर्टिफिकेट, देन कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, जो जिस कैटेगरी से है तो उस कैटेगरी का ले जाइएगा। और उसके बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, टीसी, जिसको टीसी मिलता है वो टीसी लेके जाएंगे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन जिसके पास है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाएंगे।
और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आप स्कूल से हैं तो स्कूल में कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है, और अगर कहीं यूजी किए हैं तो वहाँ भी मिलता है। तो उसके बाद एंटी रैंकिंग अंडरटेकिंग, जो एक एंटी रैंकिंग का फॉर्म होता है जो मैं आपको दे दूंगा, आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा ग्रुप में, तो आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आपको वहाँ पे डाल दूंगा, ये PDF है, मैं डाल दूंगा एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों का। जो स्टूडेंट का है वो स्टूडेंट भर के उसमें सिग्नेचर करेंगे, और जो पेरेंट्स है जो घर में ही भर के उसको पेरेंट्स से सिग्नेचर करवा के उसको लेके जाना है आप लोग को ओरिजिनल। और उसके बाद डोजियर फॉर्म होता है, जो भी मैं आपको PDF भेजूंगा उसमें डोजियर फॉर्म भी रहेगा, उसके 3 कॉपीज़ लेके जाने हैं, उसको फिल करके लेके जाने हैं ओरिजिनल। एंड 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, जो आप लोग का फ़ोटो रहेगा वो 6 कम से कम लेके तो जाइएगा, ज़्यादा भी लेके जा सकते हैं, वहाँ पे रिक्वायरमेंट हो सकती है तो आप लोग ज़्यादा ही लेके जाइएगा, एक दो एक्स्ट्रा ही लेके जाइएगा। तो अब लास्ट में बात कर लेते हैं कुछ ध्यान रखने योग्य बातें और इम्पोर्टेंट टिप्स जो आप लोग गलती कर सकते हो। आप लोग यूजी के स्टूडेंट हैं तो अब गलती करोगे ही। तो सबसे पहले जो आप डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तो जो सीक्वेंस है ना उसका, वो जो आप लोग का जो डॉक्यूमेंट रखने वाला है उसमें अच्छे से रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे पता चला आप लोग से मांग रहे हैं, आप लोग ढूंढ रहे हो ये वाला उधर से उधर उधर से उधर, तो आपके जो ओरिजिनल हैं और जो उसके फ़ोटो कॉपी हैं वो अलग अलग रखिएगा और उसको सीक्वेंस में लगा के रखिएगा ताकि वहाँ पे ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी टिप्स ये है कि आपको सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके 2 से 3 फ़ोटो कॉपी रख ही लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि बाद में जब आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आप जेरोक्स के लिए इधर उधर दौड़ो, उधर उधर जाना पड़े, तो ऐसा ना हो आपके साथ, इसलिए आप लोग उसका जेरोक्स एक्स्ट्रा करके रख लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हों, अगर नहीं रहता है, अगर आप नहीं दे पाते हैं तो इन केस आप लोग का एडमिशन भी कैंसिल कर सकते हैं, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरा टिप्स यही रहेगा कि जो पासपोर्ट फ़ोटो वगैरह ले जाएंगे वो लेटेस्ट होना चाहिए, और मिनिमम 6 तो होना चाहिए, उसके आगे 8-10 लेके ही जाइएगा आप लोग। और दूसरी बात ये है कि हाँ, टाइम से पहुंच जाइए, अगर टाइम बताया गया है तो टाइम से पहुंच जाइए, वरना काफ़ी भीड़ हो जाता है तो आप लोग इधर उधर घूमते रह जाओगे और गड़बड़ हो जाएगा। तो यही बात है कि टाइम से पहुंच जाइए और रिक्वायर्ड सारे डॉक्यूमेंट ले जाइए। बाकी आप लोग को जो जिसके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके लिए अंडरटेकिंग फॉर्म होता है जो मैं भेजूँगा PDF, उसमें अंडरटेकिंग फॉर्म भी रहेगा, वो लोग आप प्रिंट करवा के ले जाइएगा, या फिर अगर आप लोग के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो प्रिंट करवा के ले जाइएगा, अगर होगा तो कोई ज़रूरत नहीं है उसको ले जाने का। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आपको वहाँ पे ऐसा लगेगा कि वहाँ मांगेंगे तो आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं उसको फिल करके, तो आप लोग ऐसा परेशान मत होइएगा। और एक बात कि वहाँ पे जो वो होता है डॉक्यूमेंट्स वो सेंट्रल वाले लगते हैं, जो कास्ट सर्टिफिकेट रहते हैं, तो जिनका SC ST वाला है तो लोग को तो पता नहीं, उन लोग का कहीं का भी लग जाता है, लेकिन जो OBC NCL वाले होते हैं उनका सेंट्रल वाला ही लगता है, तभी उनको रिजर्वेशन मिल पाता है। और इनकम सर्टिफिकेट मिलता है, जनरल के लिए तो नहीं लगता है, बस SC ST और OBC वालों को इनकम सर्टिफिकेट लगता है स्कॉलरशिप के लिए, तो आप लोग को लेके जाना है, भूलिएगा मत कोई भी डॉक्यूमेंट। और जनरल वालों का तो कोई टेंशन ही नहीं है यार, उन लोग को ना। अच्छा हाँ, EWS वालों को EWS लेके जाना पड़ता है, कोई बात नहीं, जनरल वाले मेरी गाली वाली मत देना। यही सब ज़रूरी बातें थी जो मुझे लगा कि आप लोग से शेयर करना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि मैंने कुछ गलत बताया है या फिर कुछ गलत मतलब निकल गया है मेरे से, तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। और आप लोग, मैं कहता हूँ कि आप लोग खुद से भी वेरीफाई करिएगा, BHU के पोर्टल से भी एक बार चेक कर लीजिएगा, आप लोग को नोटिस भी आएगा, डॉक्यूमेंट का लिस्ट भी आएगा, तो आँख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना है। आप लोग भी समझदार हो, आप लोग खुद से वेरीफाई करिएगा हर एक चीज़ डिटेल। और लास्ट में आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए, और मैं भी आप लोग का हेल्प करता रहूँगा इसी तरह, जो भी आप लोग का नीड रहेगा। और आप लोग जो भी क्वेश्चन रहता है, कुछ भी क्वेश्चन रहता है, आप लोग कमेंट में डाल दिया करिए। आप लोग को जैसे कि पता है मैं तुरंत रिप्लाई करता हूँ जल्द से जल्द, और हो सके तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और आपस में बात करो एक दूसरे से, मतलब जिसको जो इन्फॉर्मेशन पता है एक दूसरे से शेयर करो ताकि दूसरे का भी हेल्प हो। और मैं तो रिप्लाई करता ही हूँ, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।